हेलो दोस्तों, स्वागत है इजी लर्न पे। कल हम लोग चैप्टर 3 पढ़े थे, उन सभी का एक बार रिवीजन करते हैं। तो आप बताइएगा कि मुंबई किस द्वीप पे है? साल साल्सेट द्वीप पर। साल्सेट। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर कौन सा है? मुंबई। मुंबई है। आपको बताना है कि मलाबार तट पर अनेक जो पश्च जल है, जिसे स्थानीय भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में उसको मलाबार तट पे जो अनेक पश्च जल मिलते हैं उसको स्थानीय भाषा में हम लोग कयाल कहते हैं। कयाल, हाँ। अब बताइए कि जो कयाल है, कयाल मतलब किसके लिए फेमस होता है? मछली पकड़ने के लिए। अब अगला प्रश्न बनता है कि नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है? नौका दौड़ से। अब भारत में कितने द्वीप समूह है? 2 गो है। कौन कौन सा? अंडमान, लक्षद्वीप। अंडमान और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह। अब आप बताइए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को और किस नाम से जाना जाता है? हाँ, अंडमान किसको? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को और हम लोग किस नाम से जानते हैं? मरकत द्वीप। मरकत द्वीप, हाँ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में, हाँ। अब बताइए कि इसमें करीब कितने मतलब द्वीप है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने छोटे छोटे द्वीप है? 16 गो। 247। उसमें 36। अब आपको बताना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो लैंडफॉल है। लैंडफॉल, हाँ। अब आपको बताना है कि म्यांमार के जो मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह अलग होता है, वो मतलब किस जल मार्ग से अलग होता है? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 11 डिग्री कोको जल मार्ग। कोको जल मार्ग। अब आपको बताना कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर मतलब कहाँ अवस्थित है अंडमान निकोबार? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मतलब कौन कौन से वन पाए जाते हैं? पनपाते। सदा पनपाते और मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अब बताइए कि सुंदर वन जो है गंगा डेल्टा का, उसमें कौन से वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप कौन सा है? ज्ञात माजुली है। असम में है। ये बताइए कि मतलब किस नदी पे माजुली द्वीप अवस्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी पे। अब बताइए कि हुगली के निकट लगभग 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? गंगा सागर। गंगा सागर के नाम से जाते हैं। यहाँ पर ही न्यू मूर नामक द्वीप है, जिसका हाल ही में निर्माण हुआ है। अब आपको बताने कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है। सैंडल पीक। अब आप बताइए कि अंडमान निकोबार के पर्वत शिखर के बारे में आपको बताना है। तो उत्तरी अंडमान के प्रमुख शिखर कौन सा है? उत्तरी अंडमान के सैंडल पीक है। सैंडल पीक। और ग्रेट निकोबार का शिखर? माउंट थुलियर। हाँ, माउंट थुलियर। और मध्य अंडमान का? माउंट डियोबाली। हाँ, डियोबाली। और दक्षिणी अंडमान का? माउंट कोयोबो। और दक्षिणी अंडमान में 2 है, माउंट कोयोबो और माउंट हेरियट। अब बताइए केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पतन यानी बंदरगाह कौन सा है? अंडमान में है, क्या नाम है इसका? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। अब बताइए कि नेल्लौर के निकट जो हरिकोटा है, श्री हरिकोटा, वो मतलब किससे बना हुआ है? परवाल से बना है। परवाल से बना है। अब आपको बताना है प्रमुख जल अंतराल। तो मिनी मालदीव और मिनी काय के मध्य कौन सा है? 8 डिग्री। करावती और मिनी काय के बीच? 8 से 9 डिग्री। सुमित्रा और निकोबार के मध्य? सुमित्रा और ग्रैंड चैनल। हाँ। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य? पाक स्ट्रेट। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य? डुक्कन पास। हाँ। डुक्कन। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य? कोको स्ट्रेट। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य? पाक स्ट्रेट। पाक की खाड़ी। दक्षिणी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य? मन्नार की खाड़ी। खाड़ी। लक्षद्वीप और मलाबार तट के मध्य? लक्षद्वीप
सागर। सागर हाँ। छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री। 10 डिग्री। अब बताइए कि सेतु समुद्रम परियोजना मतलब किससे किसको जोड़ती है? सेतु समुद्र परियोजना खाड़ी को पाक को, मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। अब आप बताइए कि व्हीलर द्वीप जो है कहाँ अवस्थित है? व्हीलर द्वीप आपको बंगाल की खाड़ी में, उड़ीसा। उड़ीसा। उड़ीसा कौन से नदी पे है ये व्हीलर द्वीप? उड़ीसा में महानदी है, ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी हाँ। यहीं से भारत अपने मिसाइल परीक्षण करता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम क्या है? कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप। पम्बन द्वीप कहाँ अवस्थित है? पम्बन से मन्नार की खाड़ी में, श्रीलंका के पास में। बताइए भारत और श्रीलंका के बीच एडमस ब्रिज है, इसी का मतलब ये भाग है, इसे रामेश्वर द्वीप के नाम से भी जानते हैं। अब बताइए कि भारत में 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी कौन कौन सा है? बैरन द्वीप, हाँ, वो है नारकोंडा। नारकोंडा। बैरन द्वीप बताइए किस तरह का ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडा है सुषुप्त है। बैरन द्वीप जो ज्वालामुखी है कहाँ अवस्थित है? अब बंगाल की खाड़ी में, निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप। अब आते हैं लक्षद्वीप समूह कहाँ अवस्थित है? अरब सागर में। अरब सागर में। और लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? 36 को। अब बताइए कि 36 को द्वीप है तो इसमें कितने द्वीप पर मतलब आबादी है यानी जीवन है? 11 द्वीप। 5 है। हाँ। अब अगला प्रश्न बनता है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? कौन है? ऑन्ट्रेट। अब अगला प्रश्न बनता है कि लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? कौन है? मिनिकॉय। मिनिकॉय हाँ। अब अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप में वह कौन सा द्वीप है जहां मनुष्य निवास नहीं करता है परंतु वहां एक पक्षी अभयारण्य है? इसका क्या नाम है? पिटली द्वीप। पिटली। अब बताइए कि लक्षद्वीप में एकमात्र ऐसा द्वीप जहां हवाई अड्डा है? हवाई यहाँ है, अगाती। अब बताइए कि लक्षद्वीप को कितना डिग्री चैनल 2 भागों में बांटता है? 11 डिग्री। 11 डिग्री चैनल। अब आपको बताना है कि इन लक्षद्वीप को जब 11 डिग्री चैनल 2 भागों में बांट दिया तो इसके उत्तरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका नाम है अमीनी द्वीप। अमीनी द्वीप। और दक्षिणी को बोलते हैं केनानौर द्वीप। केनानौर। अब बताइए अगला प्रश्न आपसे कि लक्षद्वीप समूह में सभी द्वीपों में कौन सी प्रमुख भाषा बोली जाती है? मलयालम बोली जाती है, लेकिन कुछ है अपवाद में है, महल बोली जाती है। अब महल भाषा एक ही द्वीप पर बोली जाती है जिसका नाम है मिनिकॉय द्वीप। अब आपको बताना है भारत की नदियां, तो हम आपको नदी बोलेंगे, आपका उसका उद्गम स्थान बताना है। तो आप बताइए सिंधु नदी का उद्गम स्थान? मानसरोवर तिब्बत। झेलम? झेलम आपको उत्तराखंड। बेरीनाग कश्मीर के शेषनाग झील है। रावी नदी का उद्गम स्थान? वहीं से कांगड़ा जिला है हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रे के पास। चिनाव बताइए? चिनाव आपको हिमाचल प्रदेश, लाहुल के बड़ा लचा दर्रे से। ब्यास नदी बताइए? ब्यास आपको ब्यास कुंड से। ब्यास कुंड हाँ, जो रोहतांग दर्रे के समीप है। सतलज बताइए? सतलज आपको तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप स्थित है, राकसताल से। हम गंगा बताइए? गोमुख से। यमुना बताइए? यमुना बंदरपुछ से। चंबल बताइए? चंबल उत्तराखंड। चंबल मध्य प्रदेश में बता है, जिस पे गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर 3 गो बांध है। चंबल है मध्य प्रदेश के मऊ के समीप स्थित जाना पाव की पहाड़ी से। रामगंगा बताइए? रामगंगा, बैनगंगा, पैनगंगा आपको उत्तराखंड से निकलते हैं, हिमालय की श्रेणी से, नैनीताल से। सरदा बताइए जिसको हम लोग काली गंगा भी कहते हैं, नेपाल से। कुमाई हिमालय से। घघरा या करनाली या केरियाला, ये बताइए कहाँ से? नेपाल के तकलाकोट से। घाघरा जो है नेपाल के तकलाकोट से निकलती है। गंडक नेपाल से निकलती है। कोसी
कोसी आपको अभी गोसाई थान की गोसाई थान चोटी है। बेतवा ये तो तिब्बत का पठार मध्य प्रदेश के रायसेन जिला है, वहीं से यानी मोटा मोटी आप मानिएगा तो विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत से। सोन बताइए। सोन महाबलेश्वर है। अमरकंटक सॉरी ब्रह्मपुत्र उद्गम स्थान मानसरोवर। पठार हाँ। नर्मदा बताइए। ये अमरकंटक। नर्मदा विंध्याचल पर्वत ताप्ती। अच्छा नर्मदा ताप्ती। नर्मदा और मतलब ताप्ती पश्चिम की तरफ बहती है। अच्छा ताप्ती बताइए। बैतूल जिले मध्य प्रदेश के मुल्ताई से। महानदी अमरकंटक से। अमरकंटक से सोनम महानदी। सोनम ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहवा के समीप से निकलती है। छिपरा है छत्तीसगढ़। छिपरा इंदौर जिले के ककड़ी बराड़ी नामक पहाड़ी से। माही निकलती है मध्य प्रदेश में अमझोरा से। लूनी निकलती है अरावली से। हाँ अरावली पर्वत से। सोम निकलती है उदयपुर जिले में बीझा मेरा नामक स्थान से। साबरमती निकलती है जय समुद्र झील से जो कि अरावली पर्वत पर है। बनास निकलती है खमनोर की पहाड़ी से। बाणगंगा निकलती है बैराट की पहाड़ी जयपुर से। कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से 5 गो नदी निकलती है। कृष्णा कोयना बेना गायत्री और सावित्री। गोदावरी निकलती है महाराष्ट्र से नासिक जिले से। कावेरी निकलती है कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। तुंगभद्रा निकलती है कर्नाटक में पश्चिमी घाट की पहाड़ गंगामूल चोटी से तुंग के पास से। पेन्नार नंदी दुर्ग सीढ़ी में चेना केशवा पहाड़ी से निकलती है। पेरियार निकलती है पेरियार झील से। उमियम निकलती है उमियम झील से। उमियम नदी बताइए कहाँ है। मेघालय में। हुगली है यह गंगा की एक शाखा है जो धुलिया के दक्षिण गंगा में मिलती है। बेगाई है कंडन जो कि मदुरई के समीप तमिलनाडु से निकलती है। अब बताइए कि हिमानी जो मतलब गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। यहाँ इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। इसका भागीरथी के नाम से। अब बताइए कि धौली और विष्णु गंगा का संगम कहाँ होता है। धौली सतोपथ है। विष्णु प्रयाग धौली और विष्णु धौली और विष्णु को विष्णु प्रयाग। उससे आगे अलकनंदा और पिंडार का संगम कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और पिंडार कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्र प्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी देव प्रयाग। प्रयाग से गंगा के नाम से जाना जाता है। धौली और विष्णु गंगा का संगम मान लीजिए। धौली तो इसमें विष्णु गंगा नाम है धौली और विष्णु गंगा तो विष्णु प्रयाग मार दीजिएगा। अलकनंदा और पिंडार आएगा तो कर्ण प्रयाग। पिंडार आएगा तो कर्ण। हाँ कर्ण पिंडार मतलब दोनों में थोड़ा थोड़ा नाम मैचिंग कर रहा है। पिंडार कर्ण। उसके बाद अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्र। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलेगा तो रुद्र हो जाएगा मतलब। और अलकनंदा और भागीरथी देव प्रयाग। अब आपको बताना है कि अलकनंदा और मंदाकिनी या काली गंगा के संगम पर क्या है फिर से बताइए। किसका। अलकनंदा मंदाकिनी या काली गंगा के संगम पर मतलब कौन सा प्रयाग है। रुद्र प्रयाग। हाँ। गंगा नदी का नाम गंगा कहाँ के बाद पड़ता है। देवप्रयाग के बाद। देवप्रयाग में कौन कौन नदी मिलता है। भागीरथी और अलकनंदा। अब बताइए गंगा नदी बंगाल में किस नाम से बहती है। बंगाल में गंगा नदी जो बंगाल देश में किस नाम से। बांग्लादेश में। सॉरी बांग्लादेश में आपको पद्मा के। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से बहती है। जमुना। अब आप बताइए कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तिब्बत के पठार मानसरोवर झील से। एग्जैक्ट इसका नाम है चेमयुंगडुंग। हाँ चेमयुंगडुंग। अब बताइए ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में इसे क्या कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं। दिहांग कहते हैं।
और ब्रह्मपुत्र नदी को असम में क्या बोलते हैं? असम में हो जाएगा हंगाहो है का? ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र है। अब इसका प्रमुख सहायक नदी बता देते हैं। तो ब्रह्मपुत्र का प्रमुख सहायक नदी है दिबांग, कामेग, लोहित, सबन सिटी, बरेली, मानस, धनसिरो, रैदाक, पगलडिया, कोपली। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दिबांग है, कामेग है, लोहित है, सबन सिटी, बरेली, मानस, धनसिरो, रैदाक, पगलडिया, कोपली। ब्रह्मपुत्र का फिर से एक बार देख लेते हैं। तो बोलिएगा दिबांग, कामेग, लोहित, सबन सिटी, बरेली, मानस, धनसिरो, रैदाक, पगलडिया, कोपली। 10 गो है जी। 10 को है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को है। इसकी 10 को सहायक नदी है, लेकिन 3-4 को इसमें लोहित है, आपको दिहांग है, एगो में और है लोहित पूछता है, सबन सिटी पूछा है, मानस पूछा है, धनसिरो, एगो है पगलडिया भी पूछा हुआ है। तो इसका 5-6 गो ही मतलब बार बार प्रश्न पूछता है। अब आपको बताना है कि राजस्थान में एकमात्र ऐसी नदी है जो सालों भर बहती है, उस नदी का नाम क्या है? चंबल नदी। अब देखिए, जो चंबल नदी है राजस्थान में सालों भर बहती है, वह राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? राजस्थान में उदयपुर है कि अमेर है? चौरासीगढ़, जो कि चित्तौड़ के पास है। अब आपको बताना है कि इस नदी पर एक जलप्रपात है, चंबल नदी पे एक जलप्रपात है, उस जलप्रपात का नाम बताइए क्या है? चंबल पर चुलिया। सिंधु नदी भारत में मतलब किस राज्य से होकर बहती है? जम्मू कश्मीर से। बताइए कि भारत और पाकिस्तान के सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 1960 के अनुसार भारत सिर्फ 20% जल ही उपयोग कर सकता है। अब आपको बताना है कि रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच कौन सी नदी बहती है? कौन नदी है? सावित्री है। जो कि कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर की पठार। अब बताइए कि वंशधारा जो नदी है मतलब इस किस राज्य में बहती है? वंशधारा मध्य प्रदेश है क्या? ये बहती है उड़ीसा में। वंशधारा उड़ीसा। अब गोदावरी नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? 6 राज्य से। 7 राज्य से। तो गोदावरी नदी तो जहां से निकलती है वहीं से चलते हैं। तो महाराष्ट्र, उसके बाद तेलंगाना जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए, बीच का जितना राज्य है सब में लगभग टच कर जाती है। महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, उड़ीसा है। गोदावरी नदी 7 राज्यों से बहती है। बोलिए। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। अब बताइए बराक नदी कहाँ की प्रसिद्ध नदी है? बराक आपको तो उड़ीसा का है क्या? मणिपुर। हाँ, बराक। अब बराक नदी मणिपुर के लिए प्रसिद्ध है। ये मतलब कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? माउंट जानपो से निकलती है। माउंट जानपो। और ये बहती है असम, मणिपुर और मिजोरम में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। अब बराक नदी का प्रमुख सहायक नदी है जीरी है, धलेश्वरी है, सिंगला है, लोंगई है तथा सोनई है। अब आपको बताना है कि मतलब बराक नदी में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? बराक नदी को 6 जलमार्ग 6। अब बताइए कि बराक नदी पे कौन सा बांध है? बराक तिहाई मुख बांध है। ऐसा रहता है तिहाई मुख। अब प्रायद्वीपीय नदी कौन कौन सी है? प्रायद्वीपीय हो गया आपको महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, पेनार है, कावेरी है, बेंगई है। प्रायद्वीपीय नदी कौन कौन सी है? तो महानदी है, गोदावरी है, कृष्ण है, पेनार है, कावेरी है, बेंगई है। तो इसमें दे देता है, बोलता है कि इसमें से बताइए कि कौन प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। 4 को नाम दे देगा। तो महानदी, गोदावरी, कृष्ण, पेनार, कावेरी,
बेंगई। अब चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। तो आज हम लोग भारत के प्रमुख झीलों के बारे में देखेंगे। तो आप जल्दी जल्दी बताइएगा कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा में। और चिल्का झील खारे पानी के लिए है। लैगून झील है। हाँ। यहाँ पे नौसेना का परीक्षण केंद्र है। इसकी लंबाई चौड़ाई तो याद करने की जरूरत नहीं है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील। सांभर झील राजस्थान में। अब बुल्लर झील मीठे पानी का है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुल्लर झील ये कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर। अब आपको बताना है कि तुलबुल परियोजना मतलब कहाँ किस पे है? तुलबुल परियोजना चंबल नदी पर है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुल्लर झील है जो जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना जो है इसी पर है, बुल्लर झील के पास। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर बल्लभ। ये बताइए कि मतलब कौन से नदी पे है? वही है रिहंद नदी। रिहंद नदी है, उत्तराखंड। अब आपको बताना है, हम झील का नाम बोलेंगे, आप उसका संबंधित राज्य बताइएगा। तो आप बताइए कि पेरियार झील केरल, अष्टमुदी झील केरल, वेम्बनाड झील केरल, लोनार झील महाराष्ट्र, चिल्का झील उड़ीसा, कोलेरू झील कोलेरू आपको आंध्र प्रदेश, हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। अब डिडवाना झील डिडवाना तमिलनाडु राजस्थान, डिडवाना राजस्थान। लोकटक झील मणिपुर, फतेह सागर झील फतेह सागर आपको राजस्थान। जयसमंद झील जयसमंद राजस्थान। लून करनसर झील ये भी है राजस्थान। पिछौला झील राजस्थान। बुल्लर झील जम्मू कश्मीर, डल झील जम्मू कश्मीर, बरीनाग झील जम्मू कश्मीर, नैनीताल झील ताल उत्तराखंड, देवताल झील उत्तराखंड, मालाताल झील उत्तराखंड, राकास ताल झील राकस्तान उत्तराखंड। यानी जितना में ताल लगा होगा सब उत्तराखंड में, और जितना में लगभग में नाग लगा होगा या नागिन सब जम्मू कश्मीर में है। तो शेषनाग झील जम्मू कश्मीर, बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर और नागिन झील जम्मू कश्मीर। खुरपा ताल झील उत्तराखंड, और सांभर झील राजस्थान। राजसमंद बताइए दिए हैं, पिछौला बताइए दिए हैं। फतेह सागर झील फतेह सागर आपको राजस्थान है। डिडवाना झील बताइए दिए हैं। लोकटक झील मणिपुर। अब आप आगे बताइए कि सांभर या डिडवाना जो है, सांभर बताइए कि मतलब किस तरह के झील का उदाहरण है? सांभर ये तो खारे पानी के लिए है। खारे पानी की है लेकिन मतलब बालसम झील मतलब है। डिडवाना है प्याला का उदाहरण। अब भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील बताइए। सबसे ऊंचा पर आपको ही है चोलामू झील। अब बताइए कि चोलामू झील से किस नदी का उद्गम हुआ है? चोलामू से बढ़िया नदी है। कौन नदी है ये? चोलामू से हुआ है तीस्ता नदी का। नदी, हाँ। अब बताइए कि महाराष्ट्र में मतलब कौन सा झील प्रसिद्ध है? लोनार झील जो उनका पेंसिल गिरने का। हाँ। अब आपको बताना है कि उकाई जो परियोजना है, उकाई परियोजना, हाँ, ये मतलब किस नदी पे है? उकाई परियोजना गंगई नदी पर है। अच्छा ये तो बताइए उकाई परियोजना कहाँ है? उकाई तो आपको केरल में है। गुजरात। उकाई परियोजना गुजरात ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है ये। अब बताइए कि राणा प्रताप और जवाहर सागर चंबल नदी पर स्थान बताइए कहाँ है? राजस्थान। और गांधी सागर बताइए? चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश। अब आपको बताना है कि नागा अर्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। अब आप बताइए कि तुंगभद्रा कहाँ अवस्थित है? तुंगभद्रा आपको कर्नाटक में। तुंगभद्रा कर्नाटक। अब आप बताइए कि लोकटक झील कहाँ है? लोकटक मणिपुर। तो आप लोकटक झील मणिपुर में बता दिए, तो आप बताइए कि पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यही लोकटक झील है। लोकटक झील है। अब आप बताने कि लोकटक झील में कौन सा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? केबुल लमजाओ।
अब आप बताइए कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य कौन सा झील है? हुसैन सागर झील है। हुसैन सागर झील। अब वेम्बनाड झील तो आप बता दिए हैं कहाँ है? केरल में। केरल में है, पश्चिमी तट पर स्थित है। अब बताइए कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 47 है। 47 है। किस द्वीप पे है? वहीं वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप। हाँ, वेलिंगटन द्वीप पे है। हाँ। यहाँ मतलब कौन सा एक नौका दौड़ होता है। नौका दौड़ होता है। से संबंधित है। अब बताइए कि पुलिकट झील जो है, पुलिकट झील का जल का मुख्य स्रोत मतलब कौन कौन सी नदियां हैं? रानी है, कालजी है और स्वर्णमुखी नदी है। तीनों खतरनाक नदी है। अब बताइए कि बंकिंघम नहर जो है मतलब किस झील के समीप में स्थित है? वेम्बनाड झील है। पुलिकट झील। पुलिकट। अब बताइए कि पुलिकट झील जो है इसमें मतलब आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है वो मतलब कौन सा जिला में पड़ता है पुलिकट झील का? नालौर जिला। जो 1976 ईस्वी में यहाँ मतलब पक्षी अभयारण्य बनाया गया। और पुलिकट झील तो दो जगह पड़ता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पुलिकट झील का जो तमिलनाडु का हिस्सा है मतलब वो उसका क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? तिरुवल्लुर। हाँ, इसको 1980 ईस्वी में पक्षी अभयारण्य बनाया गया था। अब आपको बताना है भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो हम बोलेंगे जलप्रपात का नाम, उसका संबंधित राज्य आपको बताना है और किस नदी पे है। तो आप बताइए कि कुंचिकल बराही नदी पर। कुंचिकल जलप्रपात बराही नदी पर। राज्य बताइए। बराही नदी आपको राज्य कर्नाटक है। दूध सागर बताइए कौन से नदी पे है? मांडवी है। हाँ, मांडवी है। दूध सागर गोवा राज्य में है। जोगा या गरसोपा बताइए। शरावती नदी कर्नाटक। याना जलप्रपात बताइए। याना आपको हो जाएगा नर्मदा नदी है। हाँ, और राज्य मध्य प्रदेश। शिव समुद्रम बताइए किस नदी पे है? शरावती नदी पर। शिव समुद्रम कावेरी नदी, कर्नाटक। हाँ, कर्नाटक। गोकक जलप्रपात बताइए किस नदी पे है? गोकक नदी पर। गोकक नदी पर। राज्य बताइए कौन से राज्य में है? कौन है राज्य? कर्नाटक। पायकारा जलप्रपात बताइए किस नदी पे है? पायकारा मतलब किस क्षेत्र में है या किस नदी? नीलगिरी क्षेत्र में है। तमिलनाडु है। चुलिया आपको मालूम होगा किस नदी पे है? चंबल नदी पर। स्थान बताइए। राजस्थान। पुनासा बताइए किस नदी पे है? चंबल नदी पर। स्थान बताइए। चंबल हो गया तो राजस्थान। बिहार जलप्रपात बताइए किस नदी? टोंस नदी पर। राज्य बताइए। मध्य प्रदेश। टोंस नदी राजस्थान। टोंस बिहार जलप्रपात तो राजस्थान। हाँ, जब गड़बड़ा जाएगा। धुआंधार बताइए किस नदी पे स्थित है? धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश। हुंडरू बताइए किस नदी पे है? स्वर्णरेखा नदी झारखंड। अब आपको बताना है कि जोगा या गरसोपा का एक अन्य नाम? महात्मा गांधी। अब बताइए कि कावेरी नदी पर तमिलनाडु में कौन सा जलप्रपात है? कौन है जी? हेंगनेकल जलप्रपात। तथा कर्नाटक राज्य में है भरचुकी और बालमुरी जलप्रपात। इसमें नहीं दिया है। तो तमिलनाडु में एक और है हेंगनेकल जलप्रपात जो कि कावेरी नदी में है। वही कर्नाटक में पूछेगा तो भारचुकी और बालमुरी जलप्रपात है। अब हम लोग चैप्टर 6 में चलते हैं, भारत की जलवायु। तो आप बताइए कि भारत का जो मौसमी संबंधी जो भी न्यूज होता है मानचित्र कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? इससे सबसे पहले इसका मुख्यालय कहाँ? शिमला था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मुख्यालय शिमला से पुणे लाया गया है। अब आप बताइए कि भारतीय जलवायु को जो मानसून है मतलब प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? जलवायु को हिमालय पर्वत और हिंद महासागर। हिमालय पर्वत और हिंद महासागर। अब बताइए कि शीत ऋतु का समय कितना से कितना है? शीत ऋतु आपको 15 दिसंबर से 15 मार्च। और ग्रीष्म ऋतु? 16 मार्च से 15 जून। वर्षा ऋतु जो 16 जून से 15 सितंबर। और शरद ऋतु 16 सितंबर से 15 दिसंबर। 14 दिसंबर।
अब आप बताना है कि उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है किसके कारण होती है? उत्तर पश्चिम मानसून से। आज क्वेश्चन आया था, हम भी यही मारे थे, लेकिन ये होगा अच्छा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अच्छा, हाँ, या जेट स्ट्रीम दिया था, इसमें ऑप्शन दिया था। हाँ, पश्चिमी विक्षोभ भी दिया था और लौटती। हाँ, तब ये होगा। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा और पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है या जेट स्ट्रीम के कारण होता है। अब बताइए कि जो उत्तरी भारत के मैदानी भागों में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है, राजस्थान में इस वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? का नाम है माबट। अब बताइए कि जाड़े के दिनों में यानी महीना जनवरी फरवरी ले लीजिए, तमिलनाडु के तटों पर लौटती हुई मानसून से बारिश होती है या उत्तरी पूर्वी मानसून से। हाँ, उत्तर और पूर्व से जाएगा, इधर से लौट कर तो उधर। अब बताइए कि ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती है, जिसके कारण बहुत तेजी से वर्षा होती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है? नॉर्वेस्टर। और बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। और कर्नाटक में इसे क्या बोला जाता है? कर्नाटक में इसे चेरी ब्लास्ट या कॉफी वर्षा कहा जाता है, जो कॉफी कृषि के लिए लाभदायक होता है। वही इस वर्षा को केरल में हम लोग क्या बोलते हैं? आम्र वर्षा बोलते हैं। अब आगे आता है, उत्तर पश्चिमी भारत में शुष्क भागों में गर्मी के दिनों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। बताइए कि वर्षा ऋतु में उत्तरी पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब क्षेत्र बन जाता है। जो उष्ण दाब क्षेत्र बनता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उष्ण दाब क्षेत्र बनेगा तो मानसून गर्त बोलते हैं। अच्छा। अब आप बताइए कि भारत में मतलब ज्यादातर वर्षा किस मानसून के कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। लगभग कितना % वर्षा होती है इससे? 73% वर्षा होती है। 80% वर्षा होती है इससे। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से लगभग 80% वर्षा होती है। बताइए कि भारत के प्रदीपीय आकृति के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कितनी शाखाएं हो जाती है? 2 शाखाएं होती है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब बताइए अरब सागर की जो शाखा है सबसे पहले मानसून कहाँ लेकर आती है? केरल के तट पर। किस माह में लेके आती है? जून के प्रथम सप्ताह में। अब बताइए कि ये मतलब वहां के तट से, केरल के तट से टकरा कर वहां भारी वर्षा करवाती है, जिसको हम लोग वहां के भाषा में क्या बोलते हैं? मानसून प्रस्फोट। मानसून प्रस्फोट माने विस्फोट कर देती है भारी बारिश से। बताइए कि सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिन राम। अब बताइए कि मासिन राम में जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिम मानसून से तो होती है, लेकिन दक्षिणी पश्चिम मानसून तो 2 में बढ़ती है ना, अरब सागर और पश्चिमी बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी वाला से होते हैं। हमेशा अभी बारिश वहाँ होता रहता है। हाँ, 3 गो मतलब पहाड़ है, जैसे में ऐसे है ऐसे है, तो इधर से घुसता है, इसमें से इसमें टकराया बारिश हुआ, फिर इसे इधर टकराया बारिश, उसमें जो मतलब घुस गया वो सब बारिश हो जाता है। आदमी कैसे रहता होगा जी? आदत हो गया है, हमेशा बारिश होगा। ऐसे टोपी पहन कर रहता है इससे। तो कोई काम हुआ था? हाँ, तो अब ऐसा आदत हो गया, जैसे यहाँ गर्मी के दिन में आदमी वो भी सोचता होगा कि वहाँ आदमी कैसे रहता होगा। बचपन से जहाँ रहेंगे वहाँ आदत हो गया रहते रहते। नौकरी होने के बाद इस सब जगह घूमना है। अब आपको बताना है कि मौसम के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण जो किया गया है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आपको समय अवधि बताना है, कब से कब तक चलता है? जून से सितंबर तक, जिससे लगभग 73% बारिश होती है। अब आपको बताना है कि प्रवर्ती मानसून काल कब से कब चलता है? अक्टूबर से दिसंबर, जिसमें लगभग 13.5%। अब पूर्वी मानसून काल बताइए? दिसंबर से जनवरी। मार्च से मई के बीच चलता है, जिसमें 10% वर्षा होती है।
शीत ऋतु या उत्तरी पश्चिमी मानसून बताइए। लौटती हुई फरवरी, जनवरी फरवरी। जिसमें लगभग 2.5% वर्षा होती है। 2.6। हाँ। अब बताइए कि मानसून की जो मतलब 2 शाखा है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखा, तो सबसे मतलब प्रभावी कौन सी शाखा होती है? अरब सागर। अरब सागर। तो अरब सागर की जो शाखा सबसे प्रभावी है, तो मतलब लगभग कितना % वर्षा कराती है? 80%। 65% दक्षिणी पार्श्व में लाया गया कुल आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से और 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आती है। तमिलनाडु के पश्चिमी घाट पे वर्षा क्यों नहीं होती है? उसका रुकावट वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, अतः यहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा काफी कम वर्षा होती है। अब बताइए कि तमिलनाडु में जो शरदकालीन वर्षा होती है किस मानसून के कारण होती है? तमिलनाडु में उत्तरी पूर्वी लौटती मानसून। अब आगे बताइए कि प्रतिवर्ती मानसून या मानसून निर्वर्तन में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में कराती है? और ये प्रतिवर्ती चला जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में होती है। अब एनलिनो ये वाला तो आप पढ़िए लिए हैं। चलिए, हो जाता है इसे 10 साल पर, मतलब ये रिपीट होता है 5 साल या 10 साल पे। तो कल हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 भारत की मिट्टी और चैप्टर 8 पढ़ेंगे भारत की कृषि।